हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ और क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जो कि एस के सिंह के बुक से है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 9 का बी। तो ये क्वेश्चन पिछले ही क्लास के जैसा है। इसमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और न्यू रेशियो निकालने के बाद सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना। बोलता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/6, 1/2 एंड 1/6। ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। मतलब ए रिटायर कर गया और अपने हिस्से का 2/3 किसको दे दिया? बी को। एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, और बचा हुआ हिस्सा वो किसको दे दिया? तो सी को दे दिया, बचा हुआ रिमेनिंग शेयर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मतलब निकालिए न्यू रेशियो और कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। ओके, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लिखा ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तो कितना है? तो 2/6, 1/2 और 1/6 है। तो सबसे पहले तो यही गलत है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6 1, 2 3 1। दैट मीन्स अब आ गया ओल्ड रेशियो आ गया। कितना आ गया ओल्ड रेशियो? तो ओल्ड रेशियो आ गया आपका 2, 3 और 1 हो गया। अब देखो इसमें से, अब इसमें से कौन रिटायर कर गया? ए रिटायर। तो लिखते ए रिटायर। ए क्या किया? रिटायर। एंड सरेंडर कितना? तो 2/3 शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब अपने हिस्से का 2/3, यानी कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ 2/6, क्योंकि ए का हिस्सा कितना था? 2/6 है ना। तो कितना हो जाएगा? 4/18। ठीक है, अब आ जाओ तो ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, है ना, किसको? है ना, तो इन फेवर ऑफ बी। तो इन फेवर ऑफ बी किसको? बी को दिया। एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया? एंड रिमेनिंग, तो भैया जब किसी को 2/3 दे दिए हो तो 2/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2:1। कैसे लिखेंगे? 2 कितना? 1। तो एगो को बोला 2/3, तो अगला को मिलेगा कितना? 1/3। रिमेनिंग कितना बच गया? 1/3 बच गया, है ना। 2/3 का मतलब यही हो गया। तो 2/3 का मतलब 2/3, तो अगला को 1/3। एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना? रिमेनिंग 1/3 शेयर ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर टू किसको दिया? सी को दिया। तो सी को दिया यानी 1/3 ऑफ 2/6, यानी हो गया ये 2/18। मतलब 4/18 दिया किसको? तो दिया बी को, और 2/18 दिया किसको दिया? तो वो दिया सी को। चलिए अब निकालते हैं हम लोग कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। तो लिखते हैं न्यू शेयर ऑफ किसका? न्यू शेयर ऑफ बी का। तो बी का पहले कितना था? तो पहले बी का था 3/6 प्लस 4/कितना? 18। एलसीएम कितना हो गया? 18। 6 18, 3 9, 6 18 तो 3 9 और 18 का 18, 4 कम 4, यानी 13/18 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ न्यू शेयर ऑफ किसका? न्यू शेयर ऑफ सी का। तो सी का पहले कितना था? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2/18, है ना। एलसीएम हो गया 18, 6 18, 3 कम 3, 18 कम 18, 2 कम 2, यानी 5/18। न्यू रेशियो ऑफ क्या? बी एंड सी 13/18 अनुपात 5/18। दैट मीन्स हो जाएगा 13 अनुपात कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। खत्म हो गया। अब आ जाइए हम इसमें गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाता है? तो गेनिंग रेशियो बराबर हो जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। ठीक है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? बी का। ए का निकालने का जो होता है, ये तो हट रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का निकालते हैं। तो बी का न्यू रेशियो कितना है? 13 5 18 और माइनस ओल्ड कितना था? तो ओल्ड था ओल्ड था कितना? 2 3 1 था ओल्ड रेशियो, 2 3 1 था। तो ये बी का ना निकाल रहे हैं। तो 3 कितना? 6, 3/6। एलसीएम कितना हो गया? 18। तो 18 एकम 18, 13 एकम 13 और 6 18 यानी 4/18। अब आ जाओ सी का।
सी का न्यू रेशियो 5/18 और पहले से था 1/6, है ना। तो 18 हो गया, तो 18 एकम 18, 5 एकम 5 और 6 तिया 18, 3 एकम 3 यानी 2/18। दैट मीन्स सेक्रीफाइज गेनिंग, सॉरी दोनों गेन कर गया। तो गेनिंग रेशियो बराबर कितना हो गया, गेनिंग रेशियो बराबर हो गया 4/18 अनुपात 2/18 यानी 4:2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2:1 में आ गया, खत्म हो गया। तो ये तो निकल गया क्वेश्चन नंबर कितना 9 का बी, है ना। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया कि गेन कैसे करा तो देखो ये है न्यू कितना है 13 और ओल्ड कितना 9 था, तो गेन कर गया। यहाँ पर न्यू 5, ओल्ड कितना 3, है ना। तो पहले तो ज़्यादा, अभी ज़्यादा है, पहले कम था, खत्म हो गया 9 का बी। नेक्स्ट आइए अब आ जाओ 10 का बी। तो क्या बोल रहा है, ये हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायर करेगा तो उसको कैपिटल भी चाहिए, रिजर्व में हिस्सा चाहिए। उसी प्रकार से जब वो मेहनत किया था तो गुडविल बना था, गुडविल जमाया था, तो उस गुडविल में भी उसको हिस्सा क्या कीजिए चाहिए, है ना। तो उस गुडविल में कैसे हिस्सा निकालेंगे। अब मान लिया कि कोई आदमी, हम लोग 3 आदमी मिल करके साझेदारी में थे, तीनों आदमी बिजनेस को चलाएं, अच्छा ढंग से चलाएं, इतना टाइम स्पेंड किए, बिजनेस चल गया, अब हम निकल रहे हैं या कोई भी निकल रहा है तो भैया कैपिटल ले जाएगा, रिजर्व में हिस्सा ले जाएगा, साथ में गुडविल भी तो उसको चाहिए। तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या, उस गुडविल। तो गुडविल 2 प्रकार का है, एक गुडविल अभी जो वैल्यूड हुआ है, वैल्यूड में तो तुरंत निकाला गया है, और एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो उसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं कि गुडविल, वैल्यूड गुडविल जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसके साथ क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, वैल्यूड गुडविल के साथ। वैल्यूड गुडविल का मतलब जो अभी तुरंत मूल्यांकित हुआ है, किस समय, पार्टनर के रिटायरमेंट के समय। तो देखिए क्या बोल रहा है, PQR आर पार्टनर इन अ फर्म, गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट 36,000 ऑन आर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। P and Q एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो कितना 2, पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो PQR 3 को साझेदार था, फर्म का गुडविल उस समय वैल्यूड हुआ था 36,000, आर रिटायर कर गया। अब P और Q जो है भविष्य में लाभों को कैसे बांटेगा, तो 3:2 में, तो उसी का जर्नल एंट्री बनाना है आपको। तो देखिए इसका सबसे पहले लिखते क्या कि ओल्ड रेशियो ऑफ PQ एंड आर बराबर कितना, तो बराबर कुछ नहीं बोल रहा है, तो 1:1:1। अब आ जाओ न्यू रेशियो ऑफ कौन, तो न्यू रेशियो ऑफ P एंड Q इस हो गया, कितना हो गया, तो 3:2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बराबर जानवे करती हो, है ना, ठीक है। गेनिंग GAINING, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो गया। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात हम करते हैं किसका, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग P का। तो P का न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 1/3, LCM हो गया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 एकम 5 यानी 4/15 गेन करा, क्योंकि अभी न्यू है, ये न्यू अभी 9, पहले था 5। अब आ जाओ Q का आ जाओ, Q का अभी है 2/5, पहले था 1/3, LCM हो गया कितना 15, 5 तिया 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 एकम 5 यानी 1/15, ये भी क्या कर गया, गेन कर गया, यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू 4:2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कौन यहाँ पर रिटायर करा, तो यहाँ पर रिटायर किया R। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 36,000, गुडविल ऑफ द फर्म बराबर कितना 36,000। कौन रिटायर किया इसमें से, तो R रिटायर किया, R रिटायर, सो हिज शेयर इन गुडविल, उसका हिस्सा निकालते हैं, हिज शेयर इन गुडविल। तो कितना, तो 36,000 का R का हिस्सा था 1/3, है ना, 1/3 PQR, तो कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। R का हिस्सा 12,000, खत्म हो गया। तो 12,000 हिस्सा निकल गया उसका, कितना निकल गया उसका 12,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 36,000, उसमें से R का हिस्सा हो गया कितना, तो 36,000 का 1/3 मतलब 12,000, है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, अब देखो इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, तो जर्नल का लाइनिंग आप लोग जानते हो, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्या बनाएंगे इसका एंट्री, क्या बनाएंगे हम लोग, तो देखो इसका एंट्री बनेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यू कौन है, P और Q है,
तो एंट्री हम लोग बनाएंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन किया था तो आर कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए बात को। यहाँ हो गया 12,000 जो कि 4:1 में बढ़ जाएगा, तो 12,000 को हम बांटते हैं 4/4 और 1 5, 5 से 5 दूना 10, 2 20, 5 चौके 20, 0 0 4 चौक 16, 96,000 और 2400 खत्म हो गया है ना। तो जब सुन लो एक बार बात को समझ लो कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और उस समय क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दिया हुआ हो तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। यानी एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है यानी रिटायर करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करता है कि नहीं, उसका हिस्सा खत्म हो जाता है, तो उसका हिस्सा हम लोग निकालेंगे और उसको शेष साझेदारों के बीच में गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। नरेशन लिखेंगे कि बीइंग आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन क्या गुडविल, क्या एडजस्टेड विथ कौन पी एंड क्यू। खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 10 का भी फ्रॉम एसके सिंह बुक। और चलते हैं हम लोग, तो एक और गुडविल का ही वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य कुछ और है इसमें, क्योंकि इसमें जो शेष अभी तक आपने पिछला क्वेश्चन में देखा कि जो पार्टनर बचा हुआ था वो दोनों पार्टनर गेन कर गया, वो दोनों पार्टनर क्या कर जाता है, गेन। जाहिर सी बात है जो शेष पार्टनर रहता है उसका हिस्सा बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जो शेष पार्टनर है वो गेन करने के जगह पर क्या कर जाएगा, वो सेक्रीफाइस कर जाएगा। कैसे, सो देखिए ABCD शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,20,000, मतलब ए रिटायर कर गया, फर्म में गुडविल का मूल्यांकन हुआ 1,20,000। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एज 3:1:6। रिमेनिंग पार्टनर लाभ हानि को कैसे बांट रहा है, 3:1:6 में अमंग देमसेल्व्स। गिव नेसेसरी गारंटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखते कि ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन A, B, C एंड D इज इक्वल टू 3:2. अब आ जाओ न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन, तो कौन रिटायर कर गया, इसमें से ए रिटायर कर गया, तो B, C एंड D इज इक्वल टू 3:1:6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो ए तो रिटायर कर गया, सबसे पहले B का, तो B का देखो न्यू रेशियो कितना है 3/3 और 1 4 6 4 10, और माइनस पहले कितना था 2/10, तो 10 हो गया, 3 - 2 यानी 1/10, ये तो गेन कर गया, ये क्या कर गया, गेन, क्योंकि अब भी है 3, पहले था 2। अब आ जाओ बी के बाद आ जाओ सी का अभी है 1/10 और पहले कितना था, तो पहले था 3/10, तो एलसीएम फिर हो गया 10, 1 - 3 यानी 2/10। ये देखो ये सेक्रीफाइस कर गया। कैसे, अब भी इसका कितना है 1 और पहले 3 था, ये सेक्रीफाइस कर गया है ना, ये रिटायर नहीं किया है बट ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। अब आ जाओ सी के बाद आ जाओ डी का अभी है 6/10, पहले था 2/10, एलसीएम हो गया कितना 10, 6 - 2 यानी 4/10, ये तो गेन कर गया। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अभी तक तुम लोग देखा था कि सारा पार्टनर क्या कर जाता था, जो शेष पार्टनर रहता था वो गेन कर जाता था। यहाँ पर शेष पार्टनर गेन के जगह पर कौची कर गया, सेक्रीफाइस। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर समझो 2 आदमी सेक्रीफाइस कर गया। कैसे, एगो जो रिटायर कर रहा था वो तो सेक्रीफाइस करिए गया और ये भी सेक्रीफाइस कर गया। तो भैया जब ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको भी तो कुछ मिलना है। सेक्रीफाइस का मतलब अपना हिस्सा ही कम कर दिया, तो अपना हिस्सा कम कर दिया तो इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो मिलेगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है तुम्हारा 1,20,000। ठीक है, अब कौन क्या किया, तो सबसे पहले रिटायर कौन किया था, तो भैया ए रिटायर किया था, पहले उसका हिस्सा निकालते हैं। ए रिटायर, सो हिज शेयर इन गुडविल, हिज शेयर इन क्या गुडविल, गुडविल में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,20,000 का ए का हिस्सा था 3/10 यानी 36,000 हो गया। ए रिटायर सो हिज शेयर इन गुडविल 1,20,000 का 3/10। अब यहाँ पर लिखते हैं कि सी ऑल्सो सेक्रीफाइज सो हिज अकाउंट इज, है ना, क्या क्रेडिटेड बाई, उसका भी अकाउंट को क्रेडिट, मतलब उसको भी देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि वो भी बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा था। 1,20,000 का 2/10 यानी 12 दूना 24,000। खत्म।
चलिए अब जर्नल हम लोग करते हैं, जर्नल एंट्री चलिए तो चलते हैं, समझ में चले हम लोग। तो भैया कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो अभी तो हम एंट्री यही ना बताए थे। तो कंटिन्यू में तो बी है, सी है और डी है, 3 गो है, लेकिन सी जो है वो डेबिट की जगह पर कौन हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो क्योंकि सेक्रीफाइस किया था, तो एंट्री क्या बनेगा सो देखना। तो बनेगा एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर डीज कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, टू कौन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिएगा तो बी और डी है ना, तो सबसे पहले ए का हिस्सा हुआ था 36,000 और सी का हिस्सा हुआ था 24,000। 36 प्लस 24 कितना होता है, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60,000। वो बढ़ जाएगा, देखो गेनिंग रेशियो इन लोग का है 1:4, 1/10 और 4/10, मतलब 1:4, यानी 1/4 और 1 5, यानी 12,000 और फिर 12 चक 48,000। खत्म हो गया, 8 2 10, 4 1 5 और 1 6, है ना। ठीक है, नरेशन वही बीइंग है ना। एडजस्टेड एंट्री मेड भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर गुडविल, फॉर क्या हो गया, गुडविल। तो ये आपको मैंने बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर जाता है तो ख्याति के लिए क्या लेखांकन किया जाता है, और कौन वाली ख्याति, जो मूल्यांकित ख्याति है, मतलब जो अभी निकाली गई है। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि जो गुडविल पहले से क्या है, मौजूद है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इस बुक से आप क्वेश्चन नंबर 12 तक होमवर्क के तौर पर रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, मैं अपना नंबर भेज दूंगा। और ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, किसी भी प्रकार के लिए इंक्वायरी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।